लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था उससे। सोचिए, उस रात को मेरठ की सन्नाटे भरी गलियों में एक नीला ड्रम चुपचाप खड़ा था, जैसे कोई भयानक रात छुपाए हुए। उस ड्रम में सीमेंट की ठंडी परतों के नीचे दबी थी एक लाश, नहीं एक लाश के टुकड़े। सौरभ राजपूत, जो कुछ घंटे पहले अपनी बेटी के लिए जन्मदिन का तोहफा लेकर लंदन से लौटा था, अब सिर्फ एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बन चुका है। उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी, जिसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल समझकर भी प्यार किया था, और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला, इन दोनों ने मिलकर सौरभ को न सिर्फ मार डाला, बल्कि उसके जिस्म को चाकुओं से चीरकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। असली झटका तब लगा जब मुस्कान के अपने पिता ने अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग की। हाँ, उसी बेटी के लिए जिसे उसने अपनी आंखों का तारा समझा था। यह कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग रात को जागकर इस कहानी को पढ़ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, आखिर एक इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है? क्यों प्यार इतना अंधा हो सकता है कि वह खून की नदियां बहा दे? और सबसे बड़ा सवाल, एक बाप अपनी बेटी को मौत की सजा देने की बात कैसे सोच सकता है? प्रमोद कुमार रस्तोगी, मुस्कान के पिता ने कहा, वह मेरी बेटी थी, लेकिन अब वह समाज के लिए खतरा है, उसे फांसी मिलनी चाहिए। उसका यह बात सुनकर दिल दहल जाता है। क्या यह गुस्सा था, दर्द था, फिर टूटे हुए सपनों का बदला? यह कहानी सिर्फ एक हत्या की दास्तान नहीं है, यह नशे की गहरी खाई है, धोखे की खाली साजिश है और रिश्तों के टूटने की चीख है। सौरभ, जो मर्चेंट नेवी में अपनी मेहनत से परिवार का भविष्य संवार रहा था, उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी उसके लिए कातिल बन चुकी है। मुस्कान, जो कभी उसकी जिंदगी की रोशनी थी, अब नशे और साहिल के प्यार में डूबी एक ऐसी औरत बन गई थी जिसने अपने पति को चाकुओं से गोद कर ड्रम में ठूंस दिया। और साहिल, एक नशेड़ी जिसे मुस्कान ने अपने जाल में फंसाया और जिसने अपनी माँ के फर्जी संदेशों को सच मानकर सौरभ की जान ले ली। तो क्या है इस कहानी का सच? क्या यह सिर्फ एक अपराध है या हमारे समाज का आईना है जो हमें हमारी कमजोरियों से रूबरू कराता है? आइए इस खौफनाक दास्तान में कदम रखें। हर कदम पर आपको हैरानी होगी, गुस्सा आएगा और शायद आंखों में नमी भी आ जाए। यह सौरभ, मुस्कान और साहिल की कहानी है, लेकिन कहीं न कहीं यह हम सबकी कहानी भी है। सौरभ राजपूत की जिंदगी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थी। एक ऐसा शख्स जो समंदर की लहरों का सवार होकर अपने परिवार के लिए सुनहरा भविष्य लिख रहा था। 29 साल की उम्र में वह मर्चेंट नेवी का ऑफिसर था। लंदन में अमेरिका की एक कंपनी के लिए काम करता हुआ उसकी आवाज में गर्व झलकता था जब वह अपनी 6 साल की बेटी के बारे में बातें करता। मेरी गुड़िया का जन्मदिन है, इस बार उसे सरप्राइज दूंगा, उसने अपने दोस्तों को फोन पर बताया था। जब वह फरवरी 2025 में मेरठ लौटने की तैयारी कर रहा था, उसके बैग में एक गुड़िया थी जिसे उसने लंदन की दुकान से प्यार से चुना था। लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी। सौरभ का जन्म मेरठ के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता एक बड़े कारोबारी थे जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन सौरभ ने अपने दिल की सुनी। 2016 में उसने मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया, एक ऐसा फैसला जिसे उसके परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया। तूने इस लड़की के लिए सब छोड़ दिया, यह तुझे बर्बाद कर देगी, उसकी माँ ने आंसुओं के साथ कहा था। सौरभ ने हंसकर जवाब दिया, माँ, प्यार में बर्बादी भी मंजूर है। उसने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया, किराए के मकान में मुस्कान के साथ नई जिंदगी शुरू की और मेहनत से अपने सपनों को सच करने में जुट गया। लेकिन वह नहीं जानता कि उसका यह प्यार ही उसकी मौत का कारण बनेगा। मुस्कान रस्तोगी 27 साल की वह लड़की जिसे देखकर कभी लोग कहते थे, यह तो अपने नाम की तरह ही मुस्कुराती है। सौरभ से शादी के शुरुआती दिनों उसके लिए सपनों की दुनिया जैसी थी। दोनों की जोड़ी को देखकर लोग जलते थे, एक मेहनती पति और एक खूबसूरत हंसमुख पत्नी। लेकिन जब सौरभ नौकरी के लिए लंदन गया तो मुस्कान की जिंदगी में सन्नाटा छा गया। उसकी माँ कविता बताती है, वह अकेली रहती थी, सौरभ को फोन करती पर वह व्यस्त रहती। धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगा, लगभग 10 किलो। सौरभ को लगा कि शायद वह उसकी गैर मौजूदगी से परेशान है। उसने फोन पर कहा था, बस थोड़े दिन और मैं लौट आऊंगा। लेकिन मुस्कान की परेशानी का सच कुछ और था।
वह नशे की आदी हो चुकी थी। उसकी जिंदगी में साहिल शुक्ला नाम का एक शख्स आ गया था। पहले दोस्ती फिर नशे की लत ने उन्हें करीब ला दिया। मुस्कान की आंखों में अब यह चमक नहीं थी, उसकी जगह एक अजीब सा खालीपन था। उसके माता पिता को शक हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद वह बस उदास है। मुस्कान ने अपनी जिंदगी को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया, एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी का रास्ता नहीं था। उसने सौरभ को खत्म करने की ठान ली थी और साहिल उसका हथियार बन गया था। साहिल शुक्ला 25 वर्ष का लड़का जिसने जिंदगी नशे की भेंट चढ़ चुकी थी। उसकी माँ सालों पहले गुजर गई थी और वह दुख उसके लिए एक ऐसा जख्म बन गया था जो कभी नहीं भरा। साहिल दिन रात नशे में डूबा रहता। गांजा, शराब, दवाइयाँ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मुस्कान से उसकी मुलाकात एक संयोग बस थी, लेकिन जब संयोग उसकी बर्बादी का सबक बना। मुस्कान ने उसे अपने जाल में फंसाया, पहले दोस्ती के नाम पर, फिर नशे के बहाने। साहिल की कमजोरी को मुस्कान ने हथियार बनाया। उसने स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और साहिल को यह यकीन दिलाया कि उसकी मृत माँ उससे बात कर रही है। बेटा सौरभ तुम्हारे लिए खतरा है, उसे हटा दो। ऐसा संदेश साहिल को मिलते थे। नशे में धुत साहिल ने इन संदेशों को सच मान लिया। वह मुस्कान के हाथों की कठपुतली बन गया। एक ऐसा इंसान जो नशे और झूठे प्यार में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने हाथों से खून कर डाला। मुस्कान के पिता प्रमोद कुमार रस्तोगी और कविता रस्तोगी इस कहानी के सबसे दुखद किरदार है। प्रमोद एक सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने अपनी बेटी को हर सुख देने की कोशिश की। कविता ने मुस्कान को अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था। जब मुस्कान ने सौरभ से शादी की तो उन्होंने उसे माफ कर दिया। सौरभ उनके लिए बेटे जैसा था, लेकिन जब मुस्कान ने उन्हें बताया कि उसने सौरभ को मार डाला तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। कविता रोते हुए कहती थी, मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से पाला, लेकिन उसने मेरे दामाद को मार डाला। प्रमोद का गुस्सा और दर्द एक साथ बाहर आया। उन्होंने पुलिस को बुलाया और कहा, यह मेरी बेटी नहीं, एक कातिल है, इसे फांसी दो। यह एक पिता का ऐसा फैसला जो सुनने वालों की रूह कपा देती है। क्या यह सिर्फ गुस्सा था या एक टूटे हुए बाप का अपने समाज के प्रति कर्तव्य? यह कोई अचानक उठा कदम नहीं था। सौरभ की हत्या की साजिश नवंबर 2024 में शुरू हुई थी, जब उसकी मौत का पहला बीज मुस्कान के दिमाग में बोया गया। सौरभ लंदन में था, अपनी बेटी और पत्नी के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन मेरठ में मुस्कान की जिंदगी एक खतरनाक खेल में बदल चुकी थी। नशे की लत ने उसे साहिल के करीब ला दिया और धीरे धीरे उसका मन सौरभ से दूर होता गया। वह मुझे अकेला छोड़कर चला गया, मुझे उसकी जरूरत नहीं, मुस्कान ने एक रात साहिल से कहा था, जब दोनों नशे में डूबे हुए थे। साहिल ने उसकी बात को हवा दी तो उसे हटा क्यों नहीं देती? यह सवाल एक मजाक की तरह शुरू हुआ, लेकिन जल्द एक खौफनाक योजना में बदल गया। मुस्कान ने साहिल को अपने जाल में फंसाने के लिए उसकी कमजोरी का इस्तेमाल किया। साहिल की माँ यादें उसके लिए गहरा दर्द थी। मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया, माँ का प्यार नाम से। उसने साहिल को संदेश भेजे जैसा कि उसकी मृत माँ उससे बात कर रही है। बेटा सौरभ तुम्हारी जिंदगी में रुकावट है, उसे खत्म कर दो, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा, एक संदेश में लिखा था। नशे में तो साहिल ने इस संदेशों को सच मान लिया। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ उसने मुस्कान से कहा, माँ सही कह रही है, हमें यह करना पड़ेगा। मुस्कान ने उसकी कमजोरी को हथियार बनाया और साजिश का पहला कदम उठाया गया। फरवरी 2025 की शुरुआत में मुस्कान ने तैयारी तेज कर दी। उसने 22 फरवरी को मेरठ के एक बाजार से 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में। दुकानदार ने उसने हंसते हुए कहा, चिकन काटने के लिए चाहिए, लेकिन उसकी मंशा कुछ और ही थी। उसने एक डॉक्टर दोस्त से चिंता की दवा का नुस्खा लिया, यह कहकर कि उसे नींद नहीं आती है। यह दवा सौरभ को बेहोश करने के लिए था। हर कदम सोच समझ कर उठाया गया था। यह एक ठंडे दिमाग की कातिल की साजिश थी। 4 मार्च 2025 की रात, वह रात जब सौरभ का सपना हमेशा के लिए टूट गया। सौरभ 24 फरवरी को लंदन से लौटा था। अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसने उसे गोद में उठाया, हंसते हुए कहा, पापा तुम्हारे लिए गुड़िया लाए हैं। मुस्कान उस दिन मुस्कुराई थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक काला इरादा छुपा था। उसने पहले 25 फरवरी को सौरभ के नशे की दवा देने की कोशिश की, शराब में मिलाकर, लेकिन सौरभ को शक हो गया। यह स्वाद अजीब क्यों है, उसने पूछा। मुस्कान ने हंसकर टाल दिया, शायद शराब पुरानी हो गई है। उस दिन वह बच गया, लेकिन 4 मार्च को उसकी किस्मत ने जवाब दे दिया। मुस्कान ने उस रात सौरभ के लिए खाना बनाया। उसने दवा को शराब में मिलाया और सौरभ को पिलाया। आज थोड़ा रिलैक्स कर लो, उसने मीठी आवाज में कहा। सौरभ ने भरोसा किया, आखिर वह उसकी पत्नी है।
कुछ ही मिनटों में वह बेहोश होकर सोफे पर गिर पड़ा। मुस्कान ने साहिल को फोन लगाया। आजा, वक्त हो गया है। साहिल कुछ ही देर में वहां पहुंचा, हाथ में एक बैग लिए जिसमें रस्सी और प्लास्टिक की चादर थी। फिर शुरू हुआ वह खौफनाक खेल। साहिल ने सौरभ के गले पर चाकू रखा, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। मैं यह नहीं कर सकता, उसने घबराते हुए कहा। मुस्कान ने उसका हाथ पकड़ा और चीखी, कर, माँ ने कहा है कर। साहिल ने आंखें बंद की और चाकू चलाया। खून की धार फर्श पर फैल गई, लेकिन सौरभ की सांसें अभी चल रही थी। मुस्कान ने दूसरा चाकू उठाया और सौरभ के सीने में गोद दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। सौरभ की आखिरी सांस के साथ कमरे में सन्नाटा छा गया। हत्या के बाद जो हुआ वह किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देगा। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शरीर को 15 टुकड़ों में काटा। मुस्कान ने साहिल से कहा, इसे ठिकाने लगाना होगा, कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने एक पुराना चाकू और एक आरी का इस्तेमाल किया। खून से सना फर्श, टुकड़ों में बटा शरीर और कमरे में फैली मौत की गंध। यह सब एक डरावने सपने जैसा था। साहिल उल्टियां कर रहा था, लेकिन मुस्कान शांत थी। उसने सौरभ के टुकड़े को एक नीले ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट डाल दिया। अब कोई नहीं जान पाएगा, उसने ठंडे लहजे में कहा। अपराध को छुपाने के लिए मुस्कान ने एक चाल चली। उसने सौरभ के फोन से उसके परिवार को मैसेज भेजे, मैं मनाली जा रहा हूँ, कुछ दिन छुट्टी मनाऊंगा। उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ का फोन उसने पास रखा। मनाली के लिए निकल पड़ी। वहाँ उसने सौरभ के फोन से तस्वीरें अपलोड की, पहाड़ों की, होटल की, यह दिखाने के लिए कि सौरभ जिंदा है और मस्ती कर रहा है। लेकिन सौरभ का फोन कुछ दिनों बाद बंद हो गया। उसके भाई को शक हुआ, भैया ऐसा नहीं कर सकते, कुछ गलत हुआ है। उसने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने जांच शुरू की। मुस्कान और साहिल मनाली से लौटे ही थे कि पुलिस उनके दरवाजे पर पहुंच गई। ड्रम को खोला और सीमेंट के नीचे सौरभ की सड़ती लाश के टुकड़े मिले। मुस्कान ने पहले झूठ बोला, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने साहिल को पकड़ा तो वह टूट गया। उसने सब कबूल लिया। मुस्कान ने मुझे माँ के नाम पर उकसाया, हमने मिलकर सौरभ को मार डाला। 10 मार्च 2025 की दोपहर, वह दिन जब मुस्कान रस्तोगी के माता पिता दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। पुलिस की जांच तेज हो चुकी थी। सौरभ का फोन बंद था और उसका परिवार बार बार फोन कर रहा था। मुस्कान और साहिल मनाली से लौट आए थे, लेकिन उसकी चालाकी अब रंग नहीं ला रही थी। उस दिन मुस्कान अपने माता पिता के घर पहुंची। उसकी माँ कविता ने दरवाजा खोला। उसे देखकर राहत की सांस मिली। बेटी, तू कहाँ थी? सौरभ का फोन क्यों बंद है? उसे पूछा। मुस्कान का चेहरा पीला पड़ गया था। वह चुपचाप अंदर आए, सोफे पर बैठी, फिर कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। माँ, सौरभ अब नहीं रहा, मैंने उसे मार डाला। यह सब कविता के कानों में तीर की तरह चुभे। वह हंस पड़ी, यह सोचकर कि शायद मुस्कान मजाक कर रही, लेकिन मुस्कान की आंखों में ठंडक थी, वह ठंडक जो एक कातिल की नजरों में होती है। प्रमोद, जो पास से अखबार पढ़ रहा था, वो अखबार फेंक दिया और चीखे, क्या बकवास कर रही है तू? मुस्कान ने सिर झुकाकर कहा, साहिल के साथ मिलकर मैंने उसे चाकुओं से मारा, उसकी लाश ड्रम में डाल दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कविता का हाथ मुंह पर था और प्रमोद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कविता जमीन पर गिर पड़ी, रोते हुए बोली, बेटी ऐसा नहीं कर सकती, यह झूठ है। लेकिन मुस्कान ने सारी कहानी सुना दी। नशा, साहिल, साजिश और सौरभ की बेरहम हत्या। प्रमोद ने अपनी बेटी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वो रुक गए। उनकी आंखों में आंसुओं के साथ गुस्सा था। तू मेरी बेटी नहीं है, ये एक राक्षस है, उन्होंने कहा। उस पल में एक बाप का दिल टूट गया और माँ की उम्मीद मर गई। प्रमोद और कविता के लिए सिर्फ एक दुख नहीं था, यह उनके पूरे वजूद पर हमला था। सौरभ उनके लिए एक बेटे जैसा था। जब मुस्कान ने उनसे शादी की थी तो उन्होंने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था, लेकिन अब उनकी बेटी ने उनके दामाद को मार डाला था। कविता रात भर रोती रही, सौरभ की तस्वीरों को सीने से लगाए। मैंने उसे क्या नहीं दिया, फिर उसने ऐसा क्यों किया? वह बार बार यही सवाल करती थी। प्रमोद ने अगले दिन ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी बेटी को सौंप दिया। थाने में बैठे पुलिस वाले भी हैरान थे जब उन्होंने प्रमोद की बात सुनी। मेरी बेटी ने अपराध किया, वह समाज के लिए खतरा है, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। एक पुलिस वाले बोला, सर आप अपनी बेटी की बात कर रहे हैं, क्या आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं? प्रमोद ने जवाब दिया, जो इंसान अपने पति को टुकड़े में काट सकता है वह मेरी बेटी नहीं है, उसे जीने का हक नहीं है। कविता ने भी अपने पति का साथ दिया। हमारी बेटी मर चुकी है, जो अब वह है कातिल, उसने आंसुओं के बीच कहा। यह फैसला सुनकर हर कोई स्तंभ था। एक माता पिता का अपनी संतान के लिए मौत की सजा मांगना यह कोई साधारण बात नहीं थी।
यह गुस्सा था, दर्द था और शायद एक टूटे हुए परिवार के समाज को जवाब देने का तरीका। जैसे ही यह खबर बाहर आई, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर हंगामा मच गया। मेरठ में लोग सड़कों पर चर्चा कर रहे थे। ट्विटर पर मुस्कान के ट्रेंड करने लगा। एक यूजर ने लिखा, एक बाप अपनी बेटी की फांसी की सजा मांग रहा है, यह कहानी दिल जला देती है। लोगों की प्रतिक्रियाएं दो हिस्सों में बट गई। कुछ ने प्रमोद और कविता की हिम्मत की तारीफ की। एक महिला ने कहा, उन्होंने सही किया, ऐसी बेटी को बचाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ ने ऐसे क्रूर बताया। एक ट्वीट में लिखा गया, माता पिता का दिल कितना पत्थर हो सकता है कि वे अपनी बेटी की मौत मांगे। इस बहस ने पूरे देश को झकझोर दिया। मीडिया ने इस कहानी को हाथों हाथ लिया। न्यूज चैनलों पर डिबेट शुरू हो गई। क्या मुस्कान को फांसी मिलनी चाहिए? रिपोर्टर प्रमोद के घर के बाहर डेरा डाले हुए थे। एक चैनल ने हेडलाइन चलाई, बेटी ने पति को मारा, बाप मांग रहा है फांसी। कुछ में लोग मुस्कान को कोस रहे थे तो कुछ सौरभ के लिए इंसाफ मांग रहे थे। यह मामला अब सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, यह समाज का आईना बन गया था। सौरभ, मुस्कान और साहिल की कहानी सिर्फ एक हत्या की घटना नहीं है, यह हमारे समाज की उन गहरी दरारों को उजागर करती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। मुस्कान और साहिल की नशे की लत इस अपराध का एक बड़ा कारण बनी। गांजा, शराब और दवाइयाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वो जहर है जो युवाओं की जिंदगी को खोखला कर रहे हैं। मुस्कान का वजन 10 किलो कम होना, साहिल का हर वक्त नशे में डूबे रहना, यह एक बीमारी थी जिसने उन्हें सब इंसान से हैवान बना दिया। सवाल यह है कि हमारे शहरों में नशा इतना आसानी से कैसे उपलब्ध है? क्या हमारी सरकार और शराब इस सब खतरे को रोकने में नाकाम हो रही है? इसके साथ ही बेवफाई का सवाल भी उठता है। मुस्कान ने सौरभ को धोखा दिया, एक ऐसा इंसान को जो उसके लिए अपनी दुनिया छोड़ आया था। साहिल के साथ उसका रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक जहरीली बंधन था जो नशे और साजिश से बना है। आज के दौर में रिश्तों की यह कमजोरी कितनी आम हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं, प्यार में भरोसा अब बचा ही कहाँ है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमें अपने करीबियों पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं या हर रिश्ते के पीछे एक छुपा हुआ चेहरा है? यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि हमारे समाज की हकीकत है। सौरभ ने मुस्कान पर भरोसा किया और उसे मौत मिली। मुस्कान के माता पिता ने अपनी बेटी पर भरोसा किया और उन्हें धोखा मिला। हम रोजाना रिश्तों में भरोसा करते हैं, पति पत्नी, माता पिता और दोस्त, लेकिन जब यह भरोसा टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं, जिंदगियां बर्बाद होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानियत इतनी नाजुक है और धोखा कितना करीब। सौरभ राजपूत की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक सपने का खात्मा था। मुस्कान और साहिल न सिर्फ एक इंसान को मारा बल्कि एक परिवार को, एक बेटी को और एक समाज के भरोसे को भी खत्म कर दिया। प्रमोद और कविता का अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग करना उनके दर्द की गहराई दिखाता है। क्या मुस्कान को फांसी की सजा मिलेगी? यह कोर्ट तय करेगा, लेकिन इस कहानी का असली सबक यह है कि नशा, धोखा और टूटे रिश्ते हमें कहाँ ले जाते हैं। यह कहानी खत्म नहीं हुई, यह हर उस इंसान के लिए एक सवाल छोड़ती है जो प्यार करता है, भरोसा करता है और जिंदगी जीता है। सौरभ की बेटी जो अनाथ है शायद कभी न समझ पाए